गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और आज मैं सविता RSKV नंबर 2 शकरपुर से इतिहास की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मेरी इस कक्षा में मेरे साथ होंगे मेरी कोर एकेडमिक यूनिट की जो मेरी टीम कोऑर्डिनेटर हैं हमारी डॉक्टर हरिता अरोरा मैम एंड डॉक्टर विनोद यादव SVV BT ब्लॉक शालीमार बाग से, मिसेस नीता सिंगल मैम SKV H ब्लॉक अशोक विहार फेज 1 से एंड मिसेस प्रज्ञा सिन्हा मैम SOE द्वारका से। बेटा आपके लिए, बच्चों आपके लिए निर्देश हम हमेशा ही बोलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नए बच्चे ऐड होते हैं तो उनके लिए ये निर्देश है कि जब भी कभी आपको स्क्रीन पर कुछ दिखाई या सुनाई ना दे तो प्लीज अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश जरूर कीजिए और अपनी स्क्रीन को फुल, जो आपका ये जो भी आप डिस्कस करेंगे ये स्लाइड्स को आप पूरे फुल स्क्रीन पर देखिए अपने वीडियो को। इसके अलावा जो बहुत ज़रूरी बात है कि इतने इम्पॉर्टेंट बात हम जब चैप्टर डिस्कस कर रहे होते हैं आप लोग उल्टी सीधी चैट्स में लगे होते हैं, तो प्लीज़ आप उस तरह की चैट्स को इस पर ना करें, केवल डाउट्स को पूछने के लिए ही चैट का इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच। इसके बाद ओवर टू यू हरिता मैम, जरा बच्चों को हौसला अफजाई कीजिए। टोटल रिस्पॉन्सेज जो हमारे पिछली बार आए हैं, एक बार आप जरा प्लीज बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करिए ताकि वो आगे की क्लासेस को भी अच्छे से सुने। ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आप लोगों के जो पिछला हमारा 27th की हमारी क्लास थी, क्योंकि पिछले मंडे क्लास नहीं हो पाई थी और आप सबने राखी सेलिब्रेट की होगी, भाई बहनों का त्योहार, तो हमारा जो उसमें रिस्पांस आया, टोटल रिस्पांस हमारे थे अराउंड 8000, 7983 इज द एक्यूरेट फिगर। बहुत खुशी हो रही है मुझे उन टॉप 10 एक्यूरेसी के संग और सबसे जल्दी करने वाले बच्चे। उसमें सबसे पहली बच्ची है शिवानी जोशी SKV पॉकेट 4 मयूर विहार फेज 1 से, सुहानी दूसरे नंबर पर RSKV नंबर 2 शकरपुर, प्रशांत फ्रॉम गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल बपरोला से, और चौथे नंबर पर श्याम यादव GSBV नीलोठी, जोया जफर गर्ल्स स्कूल से रानी गार्डन से, उर्वशी है SKV आया नगर से, और आर्यकश श्रीवास्तव है SOE खिचड़ीपुर से। 8th नंबर पर है भव्या कुमारी कालका जी न्यू दिल्ली स्कूल से, और 9th नंबर पर मनकुश कुमार गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 मोलर 1, और 10th नंबर पर है पूजा RPVV रोहिणी सेक्टर 11 से। तो बच्चों, रिस्पॉन्सेज हमें आपसे और भी ज्यादा उम्मीद है कि आप लोग और रिस्पॉन्सेज हमें देंगे अच्छे से। सो कीप गोइंग, इट्स और नंबर्स आने चाहिए हमें, हम उम्मीद करते हैं। तो ओवर टू यू सविता मैम। सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो। बहुत अपने लिए तालियां बजाइए, अपनी पीठ ठोके और आज के चैप्टर को भी ध्यान से सुनिए ताकि आप इसी तरह के रिस्पॉन्सेस आगे भी देते रहें। चलिए, ये डिस्क्लेमर है कि हम किसी भी मटेरियल को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ही इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा नहीं लिया जाएगा इसको। और इसके अलावा चलिए, नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर। आज हमारा जो चैप्टर है वो है विषय 6, भक्ति सूफी परंपरा, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ, चेंजेस इन रिलीजियस बिलीव्स एंड डिवोशनल टेक्स्ट। बेटा इसका टाइम पीरियड रहेगा 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी, यानी लगभग 1000 वर्ष का ये टाइम पीरियड है, जिसके दौरान हमारे देश में जो भी डिवोशनल, जो भी रिलीजियस बिलीव्स हमारे देश में पनपे और उनके पीछे जो हमारे सोर्सेज हैं, उनके जो श्रद्धा ग्रंथ हैं, उनके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। बेटा आप राइट हैंड साइड पर एक पिक्चर देख रहे होंगे, ये मणिकोचक्कार जो कि एक सेंट है दक्षिण भारत के, तमिलनाडु के। इन्होंने भी इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं को भी हमने भक्ति परंपरा को इनकलकेट करने में इनकी रचनाओं को इस्तेमाल किया है। ये किताब आपकी पुस्तक की ही है, जो हमने ये जो चित्र डाला है आपकी पुस्तक से ही लिया गया है। इसके बाद आज हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे, मतलब जो इस चैप्टर को पूरे 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक जल्दी से हम उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से वो 9 चैप्टर्स हैं। ऑल्दो हम आज ये सारे 9 टॉपिक्स नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी आप पूरे चैप्टर का एक डिवीजन देख लीजिए। सबसे पहले धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट है, यानी मिला जुला रूप जो है, हम उसको डिस्कस करेंगे। उपासना की कविताएं, जो प्रारंभिक भक्ति परंपराएं रही हमारे देश की इस समय में, इस काल की, उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद कर्नाटक की वीरशैव परंपरा, क्योंकि बहुत डाइवर्सिटी रही हमारे कंट्री में फिर भी इंटीग्रेटेड है, तो उसमें एक वीरशैव परंपरा क्या थी, किसने शुरू की, उसका क्या इम्पैक्ट है, ये सब डिस्कस करेंगे। इसके बाद
उत्तरी भारत के धार्मिक उफान के बारे में, क्योंकि पूरे भारत को कवर कर रहे हैं तो दक्षिण भारत, उत्तर भारत सब, तो उत्तर भारत में किस तरह का रिलीजियस बिलीव्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दुशाले के नए ताने बाने, यानी ये चैप्टर जो है बेसिकली 2 ब्रॉड कैटेगरीज में है, एक भक्ति परंपरा है, दूसरा इस्लाम सूफी परंपरा है। तो इसमें हम इस्लाम के बारे में भी अध्ययन करेंगे, सूफी मत का विकास कैसे हुआ, इसके बाद उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला और नवीन भक्ति पंथ, उत्तरी भारत में संवाद और असहमति, यानी जो भी आपस में कोई जिस तरह के डायलॉग्स और जिस तरह की इंटीग्रेशन के जरिए जिस तरह के डायलॉग सामने आते हैं वो भी हम देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि भारतीय परंपराओं के इतिहासों को जो ये बिलीव्स हैं रिलीजियस, को रिकंस्ट्रक्ट कैसे किया गया। लेकिन आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे, बेसिकली हम भक्ति ट्रेडिशन को आज लेंगे, जिसके अंतर्गत हम 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला है धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट, अ मोज़ेक ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। इस बड़े एक ब्रॉड टॉपिक के अंतर्गत हम 2 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। वन इज पूजा प्रणालियों का समन्वय, इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। दूसरा भेद और संघर्ष, जहां इंटीग्रेशन है वहां पर हमें कहीं ना कहीं भेद और संघर्ष भी देखने को मिलता है, तो दोनों बातों को हम इसमें देखेंगे। दूसरा ब्रॉड टॉपिक रहेगा आपका उपासना की कविताएं, यानी जो प्रारंभिक भक्ति परंपराएं रही, अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति, यानी स्पेशली वी विल डिस्कस इन साउथ इंडिया जो भक्ति ट्रेडिशंस रहे हमारे, उनके बारे में डिस्कशन होगा। इसमें तमिलनाडु के अलवार और नैनार संतों के बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा टॉपिक इसमें रहेगा कि इन संतों का जाति के प्रति क्या दृष्टिकोण था, यानी जो जो नए भक्ति आंदोलन चले, उन्होंने जो हमारा कास्ट सिस्टम था उसके प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था। स्त्री भक्तों के बारे में पढ़ेंगे, इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता रही है इन भक्ति आंदोलनों की, इसमें स्त्रियों का भी पार्टिसिपेशन था। तो जो वुमेन डिवोटीज हैं कौन कौन सी थी, जो भी आपकी किताबों में दी गई हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे आज के टॉपिक रहेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहला पॉइंट लेते हैं। सबसे पहले बेटा इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं बता दूं कि हर चीज लिखने के लिए कुछ स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है। स्रोतों की जहां तक हम बात करते हैं, इसमें आप देखिए शुरू में एक लिखा हुआ प्रथम सहस्त्रावधि के मध्य, यानी बाय द मिड फर्स्ट मिलेनियम। यहाँ पे 2 वर्ड हैं, पहला प्रथम सहस्त्रावधि, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट 1000 ईयर्स, यानी प्रथम शताब्दी से लेकर के 10वीं शताब्दी तक का टाइम। और फिर आता है मध्य, मध्य मतलब उसके बीच का, दैट मीन्स के 5th to 6th सेंचुरी के बीच। अगर हम ध्यान दें तो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हमें नजर आते हैं जिसमें स्तूपास, विहार और मंदिर हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हमें उस समय के रिलीजियस बिलीफ्स की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। हमें इससे समझ में आता है कि उस समय पर केवल ब्राह्मणिकल आइडियाज ही नहीं, बल्कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे हमारे जो बिलीफ्स हैं वो भी हमारे भारत में नजर आते हैं। इसके अलावा ये भी एक तरह के स्रोत हुए। इसके अलावा कुछ धार्मिक विश्वासों का पुनर्निर्माण हम टेक्सचुअल ट्रेडिशंस के आधार पे भी करते हैं, यानी साहित्यिक परंपराओं, यानी पुरानास, जिनसे हमें पता चलता है कि किस तरीके से डिफिकल्ट चीजों को आसान करके लोगों तक पहुंचाया गया। और इस एक चीज और है बच्चे कि जहां पर कुछ तो हमें बिल्कुल एक्यूरेट हमें मिल जाते हैं सोर्सेस, लेकिन कुछ ऐसे बिलीफ्स भी थे जो कि ना तो हमें साहित्यिक और ना ही दृष्टिक, दोनों उसमें हमें ज्यादा नजर नहीं आते, बट फिर भी वो हमारे देश में मौजूद थे और एक हमारे इस मिलावट जो मिला हुआ जो रूप है हमारा, उसका कहीं ना कहीं वो हिस्सा रहे। तो ये था इंट्रोडक्शन। लेकिन अगर हम इस काल की बात करें कि 8th to 18th सेंचुरी, यानी जो ये 1000 वर्ष का टाइम पीरियड है, अगर हम इसकी बात करें तो उसके कुछ और सोर्सेज भी हैं, कुछ नूतन साहित्यिक स्रोत हैं, न्यू टेक्सचुअल सोर्सेज हैं जो इस पीरियड के अवेलेबल हैं, जिनके आधार पर हमने इस रिलीजियस वैल्यूज को रिकंस्ट्रक्ट किया है। इसमें पहला है बेटा आपका संत कवियों की रचनाएं। इनको आपको ध्यान से सुनना है। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं आपके जो पेपर में आ सकते हैं, और कई बार ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में भी आ जाता है कि संत कवियों की रचनाओं पर प्रकाश डालिए, वो किस प्रकार से बिलीफ्स जो हिस्टोरिकल बिलीफ्स हैं उनको किस तरह से रिकंस्ट्रक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इसमें बेटा संत कवियों की जो रचनाएं, इनकी कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। जैसे पहला चीज कि जो संत कवि हुए वो लोग अपनी इन रचना जो उनकी सेइंग्स थी, उनकी जो प्रीचिंग्स थी, वो ओरली एक्सप्रेस्ड थी। जब तक शुरुआती दौर में जब तक संत कवि थे वो मौखिक रूप से अपनी बातों को एक्सप्रेस करते थे। दूसरी चीज, इनकी जो भाषा होती थी वो बिल्कुल रीजनल, मतलब जहाँ के वो रहने वाले हैं, लोग जिनके बीच में वो हैं,
उनकी लोकल लैंग्वेज में ही वो इन अपनी सेइंग्स को कहा करते थे, ताकि लोगों को बात अच्छे से समझ में आ जाए। और इससे एक और अच्छी बात थी कि ये जो आपकी कंपोजिशंस थी, ये अधिकतर संगीतबद्ध हैं, यानी हम इन्हें गा सकते हैं। जैसे कबीर के दोहे हैं, मीराबाई के भजन हैं, और तमिल जो साउथ इंडियन जितने भी आपके सेंट्स हुए, उन सबकी जो रचनाएं हैं उनको गाया जा सकता था, उनको पोएम की तरह बोला जा सकता था, यानी संगीतबद्ध थे, चाहे वो मौखिक रूप में हो या लिखित रूप में हो, ज्यादातर को संगीतबद्ध किया गया। इसके बाद जब तक संत कवि थे तब तक तो वो मौखिक रूप से अपनी बातों को एक्सप्रेस करते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनकी परिपाटी, उनकी सेइंग्स आगे भी चलती जाए, यानी उसमें प्रवाह रहे, वो रुके नहीं। इसके लिए उनके अनुयायियों द्वारा उनको कंपाइल किया गया। जो उनके डिसाइपल्स थे, उन्होंने अपने डिवोटीज की जो सेइंग्स थी उनको उन्होंने कंपाइल किया, ताकि वो बात वहीं खत्म ना हो, आगे आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंचे। इसलिए इसके अगले फीचर में हम यही बात करेंगे कि ये प्रवाहमान थे, यानी ये पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के प्रति की तरफ ये जैसे प्रवाह था इनका, रुकी नहीं बीच में ये बातें। लेकिन यहाँ पर बेटा एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो रचनाएं हैं, इनको जब अपनी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं हम, तो हिस्टोरियंस इनको थोड़ा सा इनको इस्तेमाल करना एक चुनौतीपूर्ण बात होती है कभी कभी। ऐसा इसलिए होता है कि जो बेसिक मैसेज था, मूल संदेश था, उसको आगे बढ़ाया तो गया, लेकिन कभी कभी किसी सामाजिक या राजनीतिक वजह के चलते इन डिसाइपल्स के द्वारा या अनुयायियों के द्वारा कुछ बेसिक मैसेजेस को बदला भी गया। इवन बदला ही नहीं गया, बल्कि उनको डिलीट तक भी किया गया, मॉडिफाई किया गया, डिलीट भी किया, अबंडन कर दिया गया। तो कभी कभी इतिहासकारों को दिक्कत होती है कि ओरिजिनली ये मैसेज था, बाद में नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रिकॉशनरी मेजर उनको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है बिलीफ्स की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। इसके अलावा दूसरा सोर्स है आपका संत कवियों के जो अनुयायी थे, उन्होंने उनकी अपने जो संत कवि थे, उनके जो पाथ ब्रेकिंग जो उनके रहे गुरु वगैरह आदि, उनकी हेगियोग्राफीज उन्होंने लिखी। हेगियोग्राफीज का मतलब बेटा जीवनियां, यानी उनकी बायोग्राफीज लिखी अपने सेंट्स की। ऑल्दो देखिए कभी कभी ये अक्षर से सत्य नहीं भी होती है, मे नॉट बी लिटरली एक्यूरेट, गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि हम किसी के बारे में क्या सोचते हैं, दूसरा क्या सोचता है, ये डिफर करता है। लेकिन फिर भी ये एक सोर्स है, ये हमें एक पिक्चर प्रेजेंट करती है उस समय की। हमें क्या बताते हैं कि जो डिसाइपल्स, जो अनुयायी थे, वो अपने पथ प्रदर्शक, चाहे वो स्त्री रही हो या पुरुष रहे हो, उनके प्रति उनके विचार क्या थे। तो कहीं ना कहीं हमें उनके बारे में काफी जानकारी मिलती है। तो हमने डिस्कस किया कि इस काल के कुछ नूतन साहित्यिक स्रोत, हमने बात की मेटेरियलिस्टिक सोर्सेस की। विनोद सर अभी तक ठीक है, मैं आगे चलूं? जी ओके सर, ठीक है जी, ओके ओके। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं, जो हमारा पहला टॉपिक है, धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट, अ मोज़ेक ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। बेटा इसमें मैं सबसे पहले आपको ये वर्ड है मोज़ेक, इसको समझाना चाहती हूँ। ऑल्दो ये इंग्लिश में है, लेकिन हिंदी वाले बच्चों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि आपको भी गंगा जमुनी बनावट को समझना है। मोज़ेक देखिए एक तरह का पैटर्न होता है, ये आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर। इसमें डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज और कलर के स्टोन्स को जोड़ के एक बड़ी ही सुंदर, दिल को लुभाने वाली एक पिक्चर तैयार की गई है, बड़ी सुंदर लग रही है देखने में। दैट मीन्स कि हमारे जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं डिफरेंट होते हुए भी उनमें एक इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। वो हमें एकीकृत ही लगते हैं, जबकि लोग अलग अलग तरीके से उसको फॉलो करते हैं, फिर भी एक मतलब अनेकता में एकता का जो भाव हमें नजर आता है। इसीलिए हमने यहाँ पे रिलीजियस बिलीव्स को कहा मोज़ेक। और गंगा जमुनी बनावट की जहां तक बात है, देखिए दो धाराएं हैं अलग अलग, प्रयागराज में जाके दोनों एक हो जाती हैं, बड़ा ही विहंगम दृश्य प्रस्तुत होता है। लोग वहां पर जाते हैं, उसको तीर्थ स्थल बनाया गया है। दैट मीन्स कि जब दो धाराएं एक होकर के बिल्कुल आपस में जुड़ जाती हैं, अलग अलग होने के बावजूद भी वो हमें एकीकृत रूप प्रदान कर रही हैं। यही हमारे भारतीय जो हमारे धार्मिक विश्वास रहे, उनका यही रूप हमें देखने को मिलता है। तो इसके अंतर्गत बेटा इतिहासकार ये कहते हैं कि जो सबसे प्रभावशाली विशिष्टता है, जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर है हमारे रिलीजियस बिलीव्स का फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी, उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो साहित्य और मूर्ति कला है, अगर हम ध्यान दें हमारे स्कल्पचर और टेक्स्ट पर, तो हम देखेंगे कि हमें बहुत तरीके के देवी देवता वहां पर देखने को मिलते हैं। लेकिन स्पेशली कुछ नाम में यहाँ जो आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं, और मैं आपसे डिस्कस भी करूंगी कि यहाँ पर कुछ देवी देवता हैं, जैसे विष्णु, शिव और देवियों के अनेक रूप। इनको अनेक रूपों में व्यक्त भी किया गया और काफी ये परिपाटी आगे तक चलती रही।
और बड़ी विस्तृत होती गई, मतलब उनके कई अवतारों को हम डिफरेंट तरीके से उनकी आराधना और पूजा आदि करते हैं, जिनमें आप देखिए ये पिक्टोरियल फॉर्म में देखेंगे तो आपको और याद रहेगा, ये भगवान विष्णु, शिव और देवी, ये तो एक एक रूप नजर आ रहा है आपको, लेकिन इनके कई अवतारों में इनकी आराधना पूजा आदि की जाती है। ठीक है, तो ये एक विशिष्टता है हमारे रिलीजियस, क्योंकि हम भक्ति परंपरा की बात कर रहे हैं तो स्पेशली हमें इन्हीं देवताओं को हम बहुत सारे अवतारों में देखने को मिलते हैं ये हमें। इसके अलावा जो ये जो टॉपिक है आपका मोज़ाइक ऑफ रिलीजियस बिलीव्स, इसके अंतर्गत ये जो मोज़ाइक हमें देखने को मिलता है, इसके पीछे दो कारण हैं। एक है इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स, यानी डिफरेंट पूजा प्रणालियां जो हैं हमारे यहाँ पे, जो पंथ हैं अलग अलग, उनका एक समन्वय हमें देखने को यहाँ पर मिलता है, जिसके अंतर्गत जब इतिहासकार इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं तो वो सजेस्ट करते हैं, वो सुझाव देते हैं कि जो भी पूजा प्रणालियों का समन्वय हम देख रहे हैं, इसके पीछे दो प्रोसेसेस हैं। बेटा इसको ध्यान से सुनना है आपको, ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको पूरा चैप्टर बहुत आसान रहेगा आपको समझने के लिए। तो यहाँ पर दो प्रक्रियाएं हैं जो यहाँ पर कार्यरत हैं, जिसमें पहली जो प्रक्रिया है वो ये कि जो ब्राह्मणिकल आइडियाज थे उनको डिसेमिनेट किया गया, स्प्रेड किया गया, यानी जो ब्राह्मणीय विचारधारा थी जो कि कुछ लोगों तक सीमित थी, अब उसको क्या किया जा रहा था, उसका प्रचार सभी लोगों के बीच किया जा रहा था। और ये किस तरीके से किया जा रहा था, क्योंकि बहुत मुश्किल थे वेद, बहुत कठिन भाषा में लिखे गए थे, तो उनको पुराणों की रचना की गई, जिसमें पुराणों की रचना की गई, उनका संकलन किया गया और उनको प्रिजर्व किया गया ताकि वो आगे आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंचे। और दूसरी चीज, इनकी भाषा बहुत सरल रखी गई, ये सरल संस्कृत छंद में थे ताकि ये सबको समझ में आ सके। इसके अलावा बेटा जो एक बहुत अलग सी बात हमें नजर आती है यहाँ पर, कि सामान्यतः वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियों और शूद्रों द्वारा भी ग्राह्य थी, यानी अवेलेबल टू वुमेन एंड शूद्रास हु वर मेरे जनरली कहने का डिप्राइव्ड तात्पर्य यह है कि फ्रॉम क्या वैदिक मुझे कुछ लर्निंग। स्पेशल करना चाहिए शादी यानी से पहले या शादी के बाद, ये मैं पूछना चाहती मैम हो जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ हाँ। जो वैदिक विद्या से विहीन जो शूद्र और स्त्रियां थी, उनको भी अब पुराणों के द्वारा ये ब्राह्मणीय विचारधारा का को लेना ग्राह्य, मतलब उनको भी द्वारा ये ग्राह्य बना दिया गया, मतलब वो भी अब इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते थे, यानी इस तरीके से ब्राह्मणीय विचारधाराओं का प्रचार किया गया। एक दूसरी बात यहाँ पर हमें नजर आती है, जो दो प्रोसेसेस बताई जा रही है ना, पहली तो ये कि डिसेमिनेटिंग ऑफ ब्राह्मणिकल आइडियाज, और दूसरा ये था न केवल ये आइडियाज को आगे डिसेमिनेट किया जा रहा था, बल्कि जो स्त्री, शूद्रों व अन्य सामाजिक वर्गों की जो आस्थाएं थी, यदि अदर्स जो बिलीव्स थे हमारे देश में, उनको भी आप उनको एक्सेप्ट कर रहे थे बाकी लोग भी, और उन पर बल्कि वर्कआउट कर रहे थे कि उनमें उनके रूप को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, कैसे, यानी मिलने जुलने की एक आपस में एक जो मिली जुला जो रूप है वो हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद बेटा बात कहते हैं कि जो समाज शास्त्री हैं वो यहाँ पर इस मिले जुले रूप को, जो ये मोज़ेक की बात हम कर रहे हैं, जो गंगा जमुनी बनावट की बात हम कर रहे हैं, वो हमें ये कहते हैं समाज शास्त्री। स्पेशली यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है, समाज शास्त्रियों द्वारा यह माना गया कि अनेक जो ये धार्मिक विचारधाराएं हैं, ये दो पद्धतियों के आपसी डायलॉग्स यानी आपसी लेन देन के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे इसमें दो बातें की गई, महान परंपरा और दूसरी लघु परंपरा। महान संस्कृत पौराणिक परिपाटी और लघु परंपरा, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट ट्रेडिशंस, ग्रेट संस्कृत पुराणिक ट्रेडिशंस एंड लिटर ट्रेडिशंस। अब बेटा यहाँ पर देखिए आपकी बुक का एक पैराग्राफ है आपकी किताब का, इसमें ये क्वेश्चन भी आपका आता है पेपर में कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये वर्ड, ये जो शब्द हैं, ये आए कहाँ से। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एक पैराग्राफ है जिस पर रेड लाइन से मैंने अंकित किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम एक चीज को थोड़ा और शॉर्ट में करते हैं तो आपको याद करने में आसानी होगी। जैसे हु कॉइन्ड दीज वर्ड्स, हु एक सोशोलॉजिस्ट हैं, एक समाजशास्त्री हैं रॉबर्ट रेडफील्ड, उन्होंने इनको कॉइन किया, इन वर्डों को मुद्रित किया। अब कब किया इन्होंने ये किया 20th सेंचुरी में। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको याद करने में आसानी रहेगी, ज्यादा आपको डिटेल में बहुत डिटेल में नहीं करना, आपको ये पॉइंट्स आपको इसको लर्न करने में इजी करेंगे। तीसरा, भाई क्यों इन्होंने इन शब्दों को इस्तेमाल किया। उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल इसलिए किया कि जो हमारे यहाँ के पेजेंट सोसाइटी थी, यानी जो कृषक समाज था, उसके जो सांस्कृतिक आचरण थे, मतलब उनके जो रिचुअल्स, उनके जो परंपराएं थी, उनके जो धार्मिक विचारधाराएं थी, उनको डिस्कस करने के लिए, उनका वर्णन करने के लिए उन्होंने इन दो शब्दों को इस्तेमाल किया। अब इनके मीनिंग,
बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत आसान है, बस देखने में मुश्किल लगता है, इसमें कुछ ऐसा मुश्किल है नहीं। देखिए ग्रेट का मतलब मीनिंग है इसमें, ग्रेट का मतलब महान। अच्छा, महान परंपराएं कौन सी? वे सभी आचार व्यवहार यानी वे सभी धार्मिक परंपराएं जो हमारे समाज के डोमिनेंट सोशल कैटेगरीज यानी जिसमें राजा आते हैं, पुरोहित आते हैं, उनके कुलीन परिवार के लोग आते हैं, मतलब जो डोमिनेंट लोग थे, जो सोसाइटी के जो प्रभुत्वशाली वर्ग था, जिसके पास पावर थी, वो लोग जिन परंपराओं का पालन कर रहे थे, दोज वर कॉल्ड ग्रेट ट्रेडिशंस, यानी उनको क्या कहा गया? महान परंपराएं। और दूसरी जो परंपराएं लघु परंपराएं, यानी जो बाकी जो हमारे कृषक समुदाय थे, बाकी जो लोग थे, वो लोग लोकल लेवल पर जिन प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे थे, यानी जिन नियमों का पालन कर रहे थे, जिन रिचुअल्स को वो फॉलो कर रहे थे, जो कल्चर वो अपना रहे थे, उन सभी धार्मिक परंपराओं को नाम दिया गया लघु परंपराएं। यानी दो लाइनों में हम कह सकते हैं, ग्रेट ट्रेडिशंस मतलब डोमिनेंट सोशल कैटेगरीज के द्वारा जो फॉलो किए जा रहे थे, और लिटिल ट्रेडिशन मतलब जो कृषक समाज के द्वारा और जो निम्न वर्गों के द्वारा फॉलो किए जा रहे थे। ये मेन डिफरेंस है इसमें। लेकिन बेटा आप इसमें देख रहे हो कि हमने इसको कॉमा में महान और ग्रेट जो वर्ड है, हमने इनको इन्वर्टेड कॉमास में रखा है। ये इसलिए क्योंकि ये रॉबर्ट रेडफील्ड के शब्द हैं, ठीक है, ये उन्होंने कहा है, इसलिए हमने इनको इन्वर्टेड कॉमास में रखा है। तो समाज शास्त्रियों के अकॉर्डिंग जो ये हमें मिला जुला रूप दिख रहा है, ये इन्हीं दो परंपराओं के बीच का संवाद है, मतलब इन्हीं दोनों के बीच का आपसी कम्युनिकेशन है, डायलॉग्स हैं ये, ठीक है। विनोद सर, एम आई राइट? और आगे चलें हम, इतना ठीक है सब? जी मैम। ओके सर। एक बार बस एक शाब्दिक अर्थ पूछा था समन्वय का। हाँ जी, कुछ बताइए स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि हाँ। समन्वय से क्या तात्पर्य है जी। हाँ जी, मैंने बोलिए कहा सर। आपसी तालमेल, जो आम भाषा में बतलाएं तो आपसी तालमेल को ही समन्वय कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा, थैंक यू सर। आपसी तालमेल मतलब एक दूसरे की बातों को, कुछ मैं अपनी बात आपके साथ शेयर करूं, कुछ आप मेरे साथ करें, दैट इज कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और अच्छी चीज बनाने के लिए हम ये कोऑर्डिनेशन करते हैं। हमने एक अच्छा जो हमारी जो राजनीतिक जो हमारे धार्मिक विश्वास है, उनको एक अच्छा रूप प्रदान करने के लिए हमने इस तरह के समन्वय को स्थापित किया। जी बिल्कुल, ओके। हाँ ठीक है सर। इसके बाद बेटा जो ये हमने अभी मोज़ेक की बात की, जो हमने इंटीग्रेशन की बात की, इसका जो हमें सबसे बढ़िया उदाहरण देखने को मिलता है, ये पिक्चर आप देख रहे होंगे, ये है भगवान जगन्नाथ की जो मंदिर है पुरी उड़ीसा में। अब पुरी कहाँ है बेटा? पुरी भारत का ये उड़ीसा जो हमारा राज्य है उड़ीसा पूर्व का, इसमें देखिए पुरी यहाँ पर है। ये आपका ये जो बिल्कुल समुद्र के किनारे जगह है पुरी। पुरी में एक आपका मंदिर, एक देवता है वहां के, ये पहले लोकल लेवल पर जो देवता थे 12वीं शताब्दी तक आते आते वहां के जो ये प्रिंसिपल डेटी थे, मतलब वहां के लोगों के द्वारा पूजा जाता था, इनको जगन्नाथ भगवान के रूप में प्रस्तुत किया गया। मतलब जगन्नाथ का मतलब होता है द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व का स्वामी, और ये विष्णु भगवान के एक अवतार माने गए, ठीक है। लेकिन और ये जो मूर्ति हैं, जो ये मूर्तियां बनाई जाती थी, यहाँ ध्यान से सुनना बेटा, आपको ये काम एक लोकल लेवल पे किया जाता था। बिल्कुल वहां के जो विशेषज्ञ थे जनजाति के, वो लोग इस मूर्ति को बनाते थे। ये लकड़ी की मूर्ति है। अगर आप ध्यान से देखें इस मूर्ति को, तो विष्णु भगवान का जो रूप हम वैसे देखते हैं, और आपको पता चलेगा कि ये जो मूर्ति है इसमें कृष्ण भगवान है राइट हैंड साइड पर, बीच में उनकी सिस्टर सुभद्रा है और बड़े भाई बलराम जी हैं। अगर हम कृष्ण जब बोलते हैं तो हमारे सामने एक छवि आती है कि मोर पंख है, साथ में मुरली है। ऐसा कुछ भी इस मूर्ति में हमें देखने को नहीं मिल रहा। और अगर हम विष्णु भी कहते हैं तो भगवान विष्णु हमें शेषनाग की सैया पर लेटे हुए, जैसे कि आपके 4th चैप्टर में अगर हम तुलना करें 4th चैप्टर के ये विष्णु भगवान जी की फोटो जो है, और ये आपकी इस चैप्टर में दी गई है जो कि जगन्नाथ भगवान के, तो हम पाएंगे कि दोनों में कहीं भी कोई हमें एक जैसा मतलब नजर नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी हमने ये जो उनके प्रिंसिपल डेटी थे, इनको जगन्नाथ भगवान और विष्णु के अवतार के रूप में इनको पूजना शुरू किया। तो ये बहुत ही एक अच्छा उदाहरण है हमारे जो बिलीफ्स थे, रिलीजियस बिलीफ्स, उनके इंटीग्रेशन का। इसके बाद एक और एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कि कभी कभी लोकल लेवल पर लोग क्या करते हैं, देवी की उपासना, एक छोटे पत्थर को सिंदूर से पोत के उसको वो लोग देवी का नाम देते हैं, और बाकी लोगों ने भी इसको स्वीकार किया। देवी की आराधना वो लोग, बहुत लोग इसी तरीके से करते हैं। बल्कि देवियों को पौराणिक परंपराओं में जो मेन डेटीज थे, मतलब जो बड़े देवता थे, उनकी पत्नियों के रूप में उनको एसोसिएट किया गया। जैसे लक्ष्मी है तो वाइफ ऑफ विष्णु, पार्वती है तो वाइफ ऑफ शिवा। आपकी किताब में ही बेटा देखिए एक ये चित्र और दिया गया है जो कि इंटीग्रेशन का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता है। ये बुद्धिस्ट गॉडेस है मारीची। लगभग 10th सेंचुरी में
ये बिहार में ये मूर्ति है। ये जो देवी की मूर्ति है, आप जानते हैं कि बुद्धिज्म में मूर्ति पूजा आदि नहीं है, लेकिन ये जो मूर्ति बनाई गई है, ये हमें ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे डिफरेंट जो हमारे रिलीजियस बिलीफ्स हैं, उनका कहीं ना कहीं हमें समन्वय देखने को मिल रहा है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि इंटी कैसे हमें एक मोज़ैक देखने को मिलता है, गंगा जमनी बनावट हमें देखने को मिलती है। ठीक है बेटा, तो इस पर आपका एक क्वेश्चन भी आता है कि आपका एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है वो इसी पूरे टेक्स्ट पर है, तो आप इसको ध्यान से समझिए, और कोई भी डाउट हो तो आप यूट्यूब पर लिखिए, हमारे साथी वहां पर मौजूद हैं, वो आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि जहां पर हमें इंटीग्रेशन देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़े बहुत भेद और संघर्ष भी देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि कुछ भी परफेक्ट नहीं है। तो जहां भेद और संघर्ष की हम बात करते हैं, पहले हम देखते हैं कि हमारे देश में एक डिफरेंट टाइप ऑफ पूजा भी हम देखते हैं। एक है, वो है तांत्रिक पूजा पद्धति। तांत्रिक पूजा पद्धति, देखिए बेटा एक फोटो आ रही है, इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि कंकाल आदि की पूजा, मतलब ये अलग तरीके की पूजा पद्धति थी। ठीक है, इस पूजा पद्धति में स्पेशली देवी की आराधना की जाती थी, गॉडेस को ही पूजा जाता था, और भारत के जो स्त्री और पुरुष दोनों लोग इसमें शामिल हो सकते थे। कोई बंदिश नहीं थी किसी के लिए भी कि कोई भी इस पूजा पद्धति को अपना सकता था। दूसरी चीज, वर्ण और वर्ग का भेद कहीं भी नहीं किया गया था, कोई भी डिफरेंस नहीं था कास्ट एंड क्लास का। इसके अलावा हमारे जो उपमहाद्वीप में कई भागों में ये पूजा प्रचलित थी, और इसके अलावा बाद में चल के इस पद्धति का जो तांत्रिक पद्धति है, इसके विचारों ने हमारे शैविज्म और बुद्धिज्म को भी प्रभावित किया, यानी शैव और बौद्ध दर्शन पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ये हमें पूर्वी भारत, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के कुछ भागों में हमें ये देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ एक तरह की पूजा थी। सविता मैम, हाँ जी सर, बोलिए। कुछ छात्र और कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, हाँ जी बताइए कि संस्कृति और परंपरा, इनमें क्या भेद है, मतलब इनका थोड़ा सा अंतर स्पष्ट करें कि परंपराएं क्या है। बोलिए सर, बोलिए। परंपराएं जो हैं विद्यार्थियों, वो हमारे जो पूर्वज हैं, या जो वो रीति रिवाज जो अपनाए हुए हैं, जो उनकी पूजा पद्धति है, वो जब आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं, या आने वाली जो पीढ़ी है, आगामी जो पीढ़ी है, वो उनको उसी रूप में स्वीकार करती है, और उन रीति रिवाजों को, पूजा पद्धतियों को, उपासना की जो ढंग है, जो आराधना की रीति है, उनको अपनाकर जब आगे बढ़ती है, तो वो परंपराएं हैं। और संस्कृति में तो बहुत सारे समावेश हो जाते हैं, कि संस्कृति में हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारी वेशभूषा, और उसके अलावा जो हमारा परिमार्जित जो जीवन जीने का ढंग है, वो संस्कृति के अंतर्गत आता है, कि किस सुसभ्यता के साथ हम आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन को और परिमार्जित करके, उसका परिशोधन करके, जब हम उसको और निखारते हैं, उसका परिशोधन करते हैं, तो वो संस्कृति के अंतर्गत आता है। आगे आप। थैंक यू सर। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच सर। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं कि कुछ और विभिन्न विश्वास और विषमताएं भी हमें नजर आती हैं। ये थोड़ा सा बेटा आपका टॉपिक, इस पर भी बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन आता है, आपका 8 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ जाता है कई बारी, तो इसको आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भी अभी तक हमने बात की, आगामी सहस्त्राब्दियों में, मतलब आने वाले समय में, ये जो आने वाले समय में जो ये सारी समस्त विश्वास हैं, ये ही हिंदू शब्द के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। दूसरी बात कि अगर हम इस विषमता को देखना चाहते हैं, विषमता को स्पष्ट करना चाहते हैं, तो हम वैदिक और पौराणिक परंपराओं के बीच तुलना करके हम इन विषमताओं को और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। यानी वेदों के बाद जो पुराण लिखे गए, जो इस टाइम पीरियड की जो हमारे बिलीव्स थे, उनके बीच अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस देख पाए, तो हम इन डिफरेंसेस को अच्छे से समझ पाएंगे। इनमें सबसे पहले देखिए कि जो वैदिक काल के जो देवता थे, जो वैदिक देवकुल में अग्नि, इंद्र और जो सोम देवता थे, ऐसे देवता अब पौराणिक काल में आके ये थोड़े से गौण हो गए। साहित्य और मूर्ति कला में भी हमें इनका निरूपण नहीं मिलता, यानी ना तो हमें टेक्स्ट फॉर्म में कहीं पर, और ना ही हमें कोई मंदिर या इनकी कोई मूर्ति हमें देखने को मिलती है, यानी ये दोनों में डिफरेंस है। दूसरी चीज, वैदिक मंत्रों में लेकिन शिव, विष्णु और देवी, जो कि पौराणिक काल में हमें देखने को मिलते हैं बहुत बृहद रूप में, वहां हमें उनकी झलक मिलती है, जो कि विशद पौराणिक मिथकों से तुलनीय नहीं है। इसका मतलब ये है बेटा कि पौराणिक काल में आके
इनके इन तीनों देवी देवताओं के, शिव, विष्णु और देवी के बहुत सारे रूप हमें देखने को मिलते हैं। तो हम वैदिक मंत्रों में जो इनकी झलक है उसको हम उसकी तुलना ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। वहां पर केवल झलक है, और यहाँ पर पौराणिक जो हम ग्रंथ हैं, पौराणिक जो हमारे एपिक्स हैं, उनको जब हम देखते हैं तो काफी बृहद रूप में हमें यहाँ पर ये देवी देवता नजर आते हैं। इसके बाद ये ध्यान देने वाली बात है बेटा कि जो वेदों को फॉलो करते थे, जो वैदिक परिपाटी के प्रशंसक थे, वो उन लोगों की निंदा किया करते थे जो लोग अपने जैसे यज्ञों का संपादन से परे थे या मंत्रों का उच्चारण नहीं करते थे, यानी जो वेदों को फॉलो नहीं करते थे, उनको वैदिक परिपाटी के लोग, जो वैदिक परिपाटी को फॉलो कर रहे हैं, वो उसकी प्रशंसा थोड़ी करेंगे, निंदा ही करेंगे। दूसरी चीज, जो लोग तांत्रिक आराधना में लगे हुए थे वो वैदिक सत्ता की निंदा करते थे। यानी आपस में बिल्कुल दो कंट्राडिक्टरी व्यूज हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ इस तरीके से भी हमें विषमताएं नजर आती हैं कि जैसे कुछ भक्त हैं, वो अपने इष्ट देव को, मान लीजिए वो विष्णु को मान रहे हैं या शिव को मान रहे हैं, तो वो अपने देवता को सर्वोच्च प्रक्षेपित करते हैं कि ये मेरे इष्ट देव हैं और ये सबसे ऊपर हैं। इस तरह की बातें भी हमें कहीं कहीं देखने को मिलती हैं। इसके बाद अन्य परंपराएं हैं, जैसे बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, उनके अन्य परंपराओं के साथ बुद्धिज्म और जैनिज्म, इनके भी संबंध हमें कहीं कहीं तनावपूर्ण मिलते हैं। ऑल्दो ये जो संबंध हैं ये हमेशा तनावपूर्ण नहीं रहते थे, लेकिन कभी कभी हमें इनकी एक झलक मिल जाती है। बेटा ये जो स्लाइड है ये हिंदी में है, और ये पूरा मटेरियल आपको अगली स्लाइड में इंग्लिश में भी अवेलेबल है, उसे आप देख लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो डाइवर्जेंट और डिफरेंट बिलीव्स हम जो देख रहे हैं, कि जब हम इतना इंटीग्रेशन भी देख रहे हैं तो वहीं कहीं ना कहीं हमें ये भी देखने को मिला कि कहीं ना कहीं वो विचार आपस में मतभेद भी वहां पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा जो हमारा सेकंड टॉपिक है, उपासना की कविताएं, यानी जो प्रारंभिक भक्ति ट्रेडिशंस है, यानी जो शुरुआती दौर में जो भक्ति आंदोलन हम देखते हैं, उनमें सबसे पहले अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति, उसमें हम पहले बेटा कुछ मेन फीचर्स पर विचार करेंगे, जो 2-3 छोटी छोटी बातें हैं, ज्यादा नहीं है, आप इनको ध्यान से सुनिए, आपको दोबारा इनको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे भक्ति है क्या, अगर हम भक्ति की बात करें, भक्ति का जो मायने हैं वो सबके लिए अलग अलग हैं, लेकिन मैं जो मानती हूँ या हम सब लोग जो आपस में डिस्कस करके जो एक जिस्ट निकालते हैं वो ये है कि जब हम ईश्वर के प्रति स्वार्थ रहित प्रेम और समर्पण रखते हैं तो वही भक्ति कहलाने लगती है। एन अनकंडीशनल लव एंड डिवोशन टूवर्ड्स गॉड, यानी उसमें कोई कंडीशन नहीं होती है, हम ईश्वर को स्वीकार करते हैं और कोई कंडीशन नहीं रखते हैं, बिल्कुल स्वार्थ रहित प्रेम जब हम करते हैं तो वो भक्ति में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। और इस भक्ति परंपरा के अंतर्गत जितने भी नेता संत हुए, मतलब जो संत हुए वो आगे चल करके उन्होंने नेताओं का रूप ले लिया, यानी इसका मतलब ये है, नेताओं का मतलब ये नहीं कि वो राजनीति में आ गए, इसका मतलब जो धार्मिक आंदोलन चले, कहने का मतलब ये है कि जो आपके संत थे उनके जब फॉलोअर्स बनते चले गए तो अलग अलग जो पंथ बनते चलेगा, और उनके ये जो जिन संतों ने इसको शुरू किया वो उनके नेता के रूप में उभर के सामने आए। इसके बाद स्त्रियों और निम्न वर्गों को भी स्वीकृति और स्थान दिया गया, मतलब ये जो नए अर्ली ट्रेडिशंस जो थे भक्ति के, इसमें जो विमेन थी और जो लोअर कास्ट थे उनको भी पूरा स्थान दिया गया, कोई भी इसको आके ज्वाइन कर सकता था, यही इन मूवमेंट्स की एक बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद हाँ जी सर बोलिए। सविता मैम, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं तांत्रिक आराधना का क्या अर्थ है? सर अभी हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, पहले इसको कंप्लीट कर लूं मैं, फिर बात करते हैं जी। ओके। भक्ति परंपरा जो थी वो डाइवर्स थी, यानी रिमार्केबली डाइवर्स, भक्ति परंपरा विविध थी, यानी डिफरेंट हमें भक्ति परंपराएं देखने को मिलती है, क्योंकि देवी देवताओं के स्वरूप अनेक हैं उनके, तो भक्ति ट्रेडिशंस भी हमें कई देखने को मिलते हैं। हाँ जी सर, अब आप बोलिए। विनोद सर आप बताइए क्या कह रहे थे सर आप? जी मैम, कुछ हाँ स्टूडेंट्स की जिज्ञासा है कि तांत्रिक आराधना क्या है, या उससे आप हमें बताइए। हाँ जी तो सर, जैसे बहुत अच्छा बता रहे थे आप कि भक्ति का अगर आम भाषा में भी हम कहें, आमतौर पर हम कहते हैं जब मंदिरों में कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बिल्कुल सर, कि हे ईश्वर कि अब तेरे अतिरिक्त हमारा कोई नहीं, यानी अनन्य भाव से आपके अतिरिक्त कोई नहीं। तो ये बहुत अच्छा बताया आपने कि भक्ति का जो आपने बताया कि संपूर्ण एब्सोल्यूट डिवोशन एंड डेडिकेशन ईश्वर के चरणों में। तो कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा है कि तांत्रिक आराधना का क्या अर्थ है। तो मेरे दृष्टिकोण से तांत्रिक आराधना एक ऐसी पूजा पद्धति है, एक ऐसी उपासना है
जो भक्ति का एक लोअर ग्रेड माना जाता है, एक निम्न स्तर की साधना है, क्योंकि इसमें ज्यादातर लोग अपनी जो भौतिक पदार्थों की मन्नतें हैं, जो भौतिक संसार से संबंधित उनके स्वार्थ हैं, उन स्वार्थों की पूर्ति के लिए जो समाज के लोग हैं वो तांत्रिक आराधना करते हैं, या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी का अहित करने के लिए भी तांत्रिक आराधना का लोग दुरुपयोग करते हैं। तो ये निम्न स्तर की साधना या आराधना मानी जाती है मेरे दृष्टिकोण से, या इतिहास में जैसा ठीक, थैंक यू सो मच सर। चलिए आगे चले सर फिर। जी। अब बेटा भक्ति परंपराएं हमारे जो पुस्तक में बात की गई है वो दो तरह की भक्ति ट्रेडिशंस हैं जिनको आपको इसमें पढ़ना है किताब में अपने। पहला है सगुण और दूसरा है निर्गुण। इसमें बेटा एक शब्द है गुण, अगर आप देख रहे हो ये गुण, ठीक है। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं तो आपको समझने में आसानी रहेगी। गुण मतलब विशेषण यानी एट्रीब्यूट्स, गुना मतलब एट्रीब्यूट्स यानी कोई शेप, कोई रंग, कोई रूप है या नहीं। तो हम जब स शब्द जुड़ गया दैट मीन्स है, नी शब्द जुड़ गया दैट मीन्स नहीं है। इसका मतलब सगुण का मतलब है विशेषण सहित विद एट्रीब्यूट्स, यानी जो फॉलोअर्स हैं वो मानते हैं कि हमारे आराध्य के, हमारे जो इष्ट हैं उनको हम कोई शेप, कोई कलर या साइज या हम उनको कोई रूप दे सकते हैं, ठीक है। और निर्गुण जो भक्ति शाखा को फॉलो करते हैं वो लोग ये मानते हैं कि विदाउट एट्रीब्यूट्स हैं, वो गुणों से परे हैं, उनको गुणों वो हर जगह हैं, तो इसलिए गुणों की कोई आवश्यकता या हमें उनके गुण दर्शाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, ये लोग साकार ईश्वर की आराधना करते हैं। सगुण भक्ति को मानने वाले ये एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म ऑफ गॉड यानी ईश्वर को कोई ना कोई रूप प्रदान करते हैं, उनके साथ कोई संबंध मतलब अपना बनाते हैं। जैसे कि मीराबाई ने कृष्ण के साथ, या कृष्ण की जो मूर्ति को वो लेके पूजा करती थी, वो साकार ईश्वर की आराधना में मानी जाएगी। और निर्गुण जो भक्ति शाखा को मानते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड यानी निराकार, वो कहते हैं ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं हो सकता, हर कण कण में हमारा ईश्वर विद्यमान है, तो हम उसको कोई स्वरूप कैसे प्रदान कर सकते हैं। तीसरी बात कि जो ये लोग विशिष्ट देवी देवताओं की आराधना करते हैं जैसे विष्णु, शिव और उनके अवतार, ठीक है। लेकिन जो निराकार को फॉलो करते हैं वो लोग वही जो बात मैंने अभी कही कि गॉड इज एवरीवेयर, एवरीवेयर, नो फॉर्म कैन बी गिवन टू हिम, ईश्वर हर जगह है, हम उनको कोई रूप प्रदान नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये लोग एक ऐसे आकार की पूजा है कि एनर्जी एक सोर्स है जिसके जरिए पूरा संसार चल रहा है, और हम हर कण कण में जब वो विद्यमान है तो हम उसे कोई रूप प्रदान नहीं कर सकते। और हम एग्जाम्पल्स की बात करें बेटा, तो जो सगुण भक्ति है उसमें आपकी मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास बहुत परिचित होंगे आप इन नामों से, हिंदी में आपने कई बार इनके बारे में पढ़ा होगा और अपनी किताब में भी आप पढ़ेंगे। तो ये लोग सगुण भक्ति शाखा को मानने वाले भक्त हैं। और निर्गुण भक्ति में जो आपके आते हैं वो हैं गुरु नानक देव जी, कबीर, रैदास आदि। निर्गुण भक्ति ये लोग साकार स्वरूप की पूजा नहीं करते। तो ये हुआ बेसिकली भक्ति और भक्ति के दो प्रकार। अब आ जाइए, पहले हम साउथ इंडिया की बात करेंगे कि साउथ इंडिया में दो तरह के भक्ति आंदोलन हमें देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु में स्पेशली देखिए, मैप में आपको दिखाया गया तमिलनाडु नीचे की तरफ, ताकि आप कोरिलेट कर पाए। जब भी कभी आपको अलवार, नैनार इस तरह के शब्द सुनने में आए तो आप इस मैप के साथ कोरिलेट करें कि मैम ने दिखाया था कि नीचे की तरफ तमिलनाडु था जहां पर इस तरह के हमें भक्ति आंदोलन और भक्ति संत देखने को मिलते हैं। नियर अबाउट 6th सेंचुरी हमें ये भक्ति आंदोलन देखने को मिले। कहाँ पर मिले? तमिलनाडु में। तो पहले थे अलवार्स। अलवार वो भक्त जो विष्णु के उपासक थे, यानी जो विष्णु भगवान की पूजा करते थे वो अलवार्स कहलाए। और दूसरे जो नैनार्स, इसमें दो नाम है बेटा, अलवार, नैनार, ठीक है। तो शिव के उपासक कहलाए आपके नैनार। यहाँ पे एक छोटी सी टिप मैं आपको दूंगी, जैसे नैनार और अलवार कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान नहीं आता पेपर में कि अलवार विष्णु की पूजा करते थे, नैनार। तो यहाँ पे आप छोटा सा एक ध्यान रख सकते हैं, नैनार जब हम बात करते हैं नयन शब्द आता है इसमें, और शिव जी के तीसरा नयन है, तो जिसके तीसरा नयन है वही भक्त नैनार कहलाए, ये आप याद रखिएगा। तो आपको कभी नहीं भूलेगा कि नैनार कौन है और अलवार जो दूसरे बचे वो विष्णु के उपासक हो गए, अलवार, ठीक है बेटा। आई होप कि आपको ये कभी नहीं भूलेगा। और तमिलनाडु में ये संत 6ठी शताब्दी में हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद दोनों की थोड़ी विशेषताएं हैं, कॉमन फीचर्स हैं दोनों के, अलवार जो कि विष्णु के उपासक, नैनार जो कि शिव के उपासक। पहली विशेषता ये थी बेटा कि ये लोग घूम घूम कर एक जगह नहीं रुकते थे, ये घूम घूम कर अपने इष्ट की आराधना में भजन गाया करते थे, यानी हैम्स गाया करते थे, ट्रेवल करते थे प्लेस टू प्लेस, एक जगह टिक करके नहीं रहते थे। और कभी कभी ऐसा हुआ कि यात्राओं के दौरान
कुछ पावन स्थल हुए जिनको इन्होंने अपने इष्ट का निवास स्थान घोषित कर दिया, और उन्हीं पावन स्थलों पर आगे चलकर विशाल मंदिर भी बनाए गए। ठीक है, इन मंदिरों में ये जो मंदिर थे यही आगे तीर्थ स्थल भी बन गए, मतलब पहले वो घूमते रहे, फिर उन्होंने कुछ स्थानों को अपना निवास, इष्ट देवताओं का निवास स्थान बनाया, फिर वहां मंदिर बने, और मंदिरों के बाद वही जो स्थल थे वो तीर्थ पिलग्रिमेजेस में चेंज हो गए। इसके बाद इन्हीं मंदिरों में, इन्हीं तीर्थ स्थलों पर, इन्हीं संतों के द्वारा गाए गए भजनों को जब कभी कोई अनुष्ठान होता था तो उनको गाया जाता था, सब लोग उनको फॉलो करते थे। इसके बाद और एक बात, इन्हीं, क्योंकि इन्होंने इस परिपाटी को शुरू किया तो इन देवताओं की, इन संतों की मूर्तियों को भी इन मंदिरों में पूजा जाता था, जैसे और भगवानों की, इनको गॉड के समान ही मान के उनकी पूजा की जाती थी। ये बेसिक फीचर्स हैं अलवार और नैनार्स के, जो कि दक्षिण भारत में पाए गए। इसके बाद बेटा अब हम बात करेंगे कि जाति के प्रति क्या दृष्टिकोण था, यानी जो अलवार नैनार संत थे या दक्षिण भारत के जो रिलीजियस जो मूवमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं, उनका कास्ट के प्रति क्या दृष्टिकोण था। हाँ जी सर बताइए। हाँ, बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्विज सेशन का। अच्छा, बस सर थोड़ा सा दो पॉइंट्स और रह गए, इनको डिस्कस करके फिर हम शुरू करेंगे बेटा। जाति के प्रति देखिए उनका दृष्टिकोण क्या है बेटा। एक तो वो लोग कास्ट सिस्टम को बिल्कुल नहीं मानते थे, प्रोटेस्ट अगेंस्ट कास्ट सिस्टम एंड डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स। दूसरी बात, एटलीस्ट अटेम्प्टेड टू रिफॉर्म द सिस्टम, उन्होंने प्रणाली को सुधारने का भी प्रयास किया। हमारी जो कास्ट सिस्टम थी, और इस भक्ति समुदाय में, ये जो भक्ति समुदाय थे इनमें हर कैटेगरी का व्यक्ति था। आप नीचे देख रहे होंगे पिक्चर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, तो हर कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता था। ये जाति के प्रति उनका दृष्टिकोण था, मतलब उन्होंने पुरानी जो पौराणिक प्रथाएं थी उनको फॉलो नहीं किया और नई तरीके की प्रथाएं शुरू की, बल्कि सुधार करने का भी प्रयास उसमें किया। इसके बाद ये बेटा ये पैराग्राफ्स दिए गए हैं पेज नंबर 144 पर, जो कि जाति से संबंधित ही हैं, तो आप इनको प्लीज पढ़िएगा। और इसमें बताया गया किस प्रकार से उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया है। इसके बाद एक और विशेषता है इन भक्ति आंदोलनों की कि इसमें हमें स्त्रियों की उपस्थिति नजर आती है। आपकी किताब में 2 स्त्री भक्तों की बात की गई है, एक आपकी बात की गई है अलवार विष्णु भक्त हैं, वो है अंडाल। ये इनकी पिक्चर है, देखिए बेटा, इनको देवी अंडाल की तरह पूजा जाता है, इन्हें दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है क्योंकि विष्णु भक्त हैं। दूसरी बात, स्वयं को ये विष्णु की प्रेयसी मानती थी, यानी खुद को कहती थी कि मैं विष्णु भगवान की बिलवेड हूँ, और अपने प्रेम भाव को इन्होंने छंदों में व्यक्त किया, उन्हें आज तक गाया जाता है दक्षिण भारत में। इसको बेटा आपको आप याद रख पाए इसके लिए ध्यान रखिएगा, आ से अलवार और आ से अंडाल, आप नहीं भूलेंगे कभी भी। आ से अलवार, अलवार भक्त कौन थी? अंडाल थी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे इस बार भी आया था कि अलवार भक्त का नाम बताइए, तो आपको याद रहेगा आ ही है दोनों में, अंडाल और अलवार। दूसरी थी बेटा करैक्काल अम्मैयार, ये थे नैनार शिव भक्त। ये बहुत इन्होंने घोर तपस्या की अपने आप को इस बात पर लाने के लिए, और इनकी रचनाओं को नैनार ट्रेडिशंस में प्रिजर्व भी किया गया है। नियर अबाउट 12th सेंचुरी ये नजर आती है। पैराग्राफ बेटा आपकी बुक में दिया गया है जिसमें इन्होंने अपना ही डिस्क्रिप्शन दिया है, कहते हैं कि बहुत अपने कुरूप थी, लेकिन आप इसको पढ़िएगा, आपको इसको और समझने में आसानी होगी। इसके बाद बेटा जो स्त्री भक्ति, उनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं थी, जैसे दे रिनाउंस देयर सोशल ऑब्लिगेशंस, यानी उन्होंने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी भिक्षुणी समुदाय की सदस्य नहीं बनी वो। और जब उन्होंने इस तरीके से खुद को सेट किया, एक स्त्री भक्त के रूप में वो पूजी जाने लगी, तो हम देखते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे जो पेट्रियार्कल नॉर्म्स थे, जो पितृसत्तात्मक आदर्श थे, उनको कहीं ना कहीं उन्होंने चुनौती प्रदान की। ठीक है, इसके बाद बेटा हम भक्ति साहित्य की बात करेंगे। देवर 2 डिवोशनल टेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं आपकी बुक में, एक तो अलवार साहित्य है और दूसरा है नैनार साहित्य। नैनार भक्तों के द्वारा जो लिटरेचर कंपाइल किया गया और अलवार साहित्य जो लिखा गया, ये कंपाइल किया गया बेटा 10th सेंचुरी में, यानी 10वीं शताब्दी में इसका संकलन किया गया। अलवार साहित्यों में हम देखते हैं एक ग्रंथ है आपका नल इरा दिव्य प्रबंधम, ये नाम है बेटा ग्रंथ का, नल इरा दिव्य प्रबंधम। इसको आप तोड़ के लर्न कीजिएगा, आपको जल्दी लर्न हो जाएगा। नल इरा दिव्य प्रबंधम, यानी 4000 पावन रचनाएं हैं जो कि 12 अलवारों के द्वारा रचित हैं, 12 अलवार संतों के द्वारा जो उनकी सेइंग्स है उनको इसमें लिखा गया है। और ये जो आपकी नैनार साहित्य है उसमें तवरम नाम की एक रचना है, एक ग्रंथ है जिसको अपार, संबंदर और सुंदरार की रचनाओं से संकलित किया गया है। ये दोनों ही ग्रंथ जो हैं इनको वेदों के समान महत्वपूर्ण माना गया है। तो बेटा आज हमने जो डिस्कस किया, अब हम देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया। विनोद सर, ओवर टू यू।
एक क्विक रिकैप कर लेते हैं हम। कुछ क्वेश्चंस हमने फ्रेम किए हैं, जो रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस हैं, एक बार आप देखिए और प्लीज पूछिए सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम। तो विद्यार्थियों, इंतजार की घड़ियां समाप्त और अब आपका क्विज आपके समक्ष। और उसमें पहला क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। महान तथा लघु शब्द किसके द्वारा मुद्रित किए गए हैं? महान तथा लघु शब्द किसके द्वारा मुद्रित किए गए हैं? जॉन मार्शल, रॉबर्ट रेडफील्ड, राजाओं के द्वारा, अखबार। ये क्रम से आपके अल्टरनेटिव हैं। हाँ जी, आंसर आना शुरू हो गए हैं। रीना ठाकुर, सौरभ, हिमांशु, इन बच्चों ने आंसर सही दिया है। जी बिल्कुल मैम। बिल्कुल सर, हम इसका आंसर जल्दी दिखा देते हैं क्योंकि टाइम की थोड़ी शॉर्टेज होती है। हाँ, रॉबर्ट रेडफील्ड, बिल्कुल बिल्कुल सही बच्चों सही ने आंसर है रॉबर्ट रेडफील्ड। बहुत अच्छा। इसका मतलब बच्चे समझ गए कि रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा महान और लघु परंपरा शब्द को मुद्रित किया गया था। नेक्स्ट। हाँ जी सर। दूसरा प्रश्न है विद्यार्थियों, ईश्वर के निराकार रूप की आराधना करते थे, यानी निराकार ईश्वर की आराधना निम्न में से कौन से भक्त करते थे? ए निर्गुण भक्त, बी सगुण भक्त, सी उपरोक्त दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। सर अभी बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन का ही आंसर दे रहे हैं। हरियप बेटा, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन बेटा, ईश्वर के निराकार रूप क्या? जी हाँ जी, नैतिक भाटिया, बहुत बच्चे आंसर दे रहे हैं। 90% बच्चे, 99%। बीच में कुछ बच्चे गलत भी बोल रहे हैं। बेटा एक बार आप जरूर पीपीटी इसको दोबारा देखिएगा, वीडियो को, जहां आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। आंसर है आपका ए। सही आंसर है बेटा, निर्गुण भक्त। निर्गुण भक्ति जो करते थे वो ईश्वर के निराकार, अर्थात ईश्वर का प्रत्येक कण कण में विराजमान है ईश्वर। और हमने इसमें एग्जाम्पल दिया था गुरु नानक देव जी का, तो इसे आप कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक है, हाँ जी सर। तीसरा प्रश्न है बेटा, निम्न में से कौन भगवान विष्णु के उपासक थे? कौन से संत भगवान विष्णु की उपासना करते थे? अलवार, वीरशैव, नैनार और लिंगायत। अभी बच्चे सेकंड का ही आंसर दे रहे हैं। जी, तीसरे प्रश्न पर आइए विद्यार्थियों। हाँ जी। कौन से भक्त भगवान विष्णु की उपासना करते थे? ए अलवार, बी वीरशैव, सी नैनार। आकाश सिंह। ये का आंसर दे रहे हैं विद्यार्थी। हाँ जी, बच्चे ठीक आंसर दे रहे हैं। जी, समझ में आया उनका? हाँ जी, बिल्कुल सही, वेरी गुड, शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया। और जिन बच्चों को भी थोड़ा सा भी डाउट है या थोड़ा गलत आंसर आपका आ रहा है बेटा, तो आप एक बार वीडियो जरूर देखें और अपने डाउट्स को क्लियर करें इसको। आंसर है इसका अलवार भक्त, जो कि विष्णु के उपासक थे। इसके बाद सर फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, स्त्री भक्त करिकाल अम्यार किसकी उपासक थी? स्त्री भक्त करिकाल अम्यार किसकी उपासक थी? ए शिव, से सोच के आंसर करिएगा इसका। ऑप्शन ए शिव, बी विष्णु, सी देवी और डी इनमें से कोई नहीं। और ध्यानपूर्वक देखिए विद्यार्थियों। हाँ जी, मैंने एक तरीका भी बताया था आपको कि आपको याद आ जाएगा। आंसर आ रहे हैं? आ रहा है, आंसर आ रहा है। कुछ लोग अभी थर्ड का ही दे रहे हैं, कुछ लोग फोर्थ का देना शुरू हो गए। आकाश सिंह। हाँ, बहुत से विद्यार्थी सही आंसर दे रहे हैं, कुछ विद्यार्थी। हाँ सर, 90% बच्चे, 95% बच्चे ठीक आंसर करते हैं, लेकिन जो बच्चे थोड़ा जैसे लेट हुए या कुछ प्रॉब्लम आई, तो बेटा आप लोग प्लीज एक बार जरूर अपने डाउट्स को क्लियर करिएगा। आंसर इसका है शिव, यानी करक्कायल अम्यार। सही उत्तर है विद्यार्थियों, शिव, भगवान शिव। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। हाँ जी, अब बेटा ये असाइनमेंट है आपका, और ये क्वेश्चंस अक्सर आपसे बोर्ड में पूछे भी जाते हैं कि जो हमने समन्वय देखा उसको उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि संप्रदाय के समन्वय से इतिहासकार क्या अर्थ निकालते हैं। जो इंटीग्रेशन कर्ल्स जो हमने देखा, जिसमें 2 बातें डिस्कस की थी, वो यहाँ पर आएगा। और रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा जो ये वर्ड कॉइन किए गए थे, ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस, इनके बारे में डिस्क्राइब करना होता है। और तीसरा आपका अलवार और नैनार, जो कि अभी हमने लास्ट में डिस्कशंस किए हैं, इन पर भी कई बार बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है और कई बार अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसके बाद बेटा हम लास्ट में एक बार माइंड मैप देख लेते हैं, एक टोटल, मतलब जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा, एक बार हम ध्यान से जरा उसको देख लें कि हमने आज कल क्या क्या किया। हमने बात की थी आज भक्ति परंपरा की, जिसके अंदर हमने स्रोतों की बात की, गंगा जमुनी बनावट की बात की, और हमने बात की प्रारंभिक परंपराओं की। उसके स्रोत के अंतर्गत हमने भौतिक स्रोत देखे,
साहित्यिक स्रोत देखे, और भौतिक स्रोतों के अंदर हमने बात की स्मारक, मंदिर, स्तूप आदि की। साहित्यिक स्रोतों के अंदर हमने बात की संतों की रचनाओं की और बात की उनकी जीवनियों की। इसके अलावा गंगा जमुनी बनावट की जब हम बात करते हैं तो हमने परंपराओं के समन्वय की बात की और भेद और संघर्ष की भी बात की। साथ में समन्वय के साथ हमने संघर्ष की भी बात की। परंपराओं के समन्वय में हमने ब्राह्मणी विचारधाराओं का प्रसार के जरिए एक किया गया और दूसरा अन्य सामाजिक विश्वासों को स्वीकार करके भी समन्वय स्थापित किया गया। और इन दोनों के बीच का डायलॉग ही है, संवाद है, जो हमें इस इंटीग्रेशन के रूप में नजर आता है, महान और लघु परंपरा। भेद और संघर्ष की बात करते हैं तो हमने बात की तांत्रिक पूजा की, सर ने बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन देके आपको बताया भी। और दूसरा विभिन्न विश्वासों की तुलना भी की हमने, जिसमें वैदिक, पौराणिक, बुद्धिज्म, जैनिज्म आदि की बात की। इसके बाद प्रारंभिक परंपरा में सगुण निर्गुण दो हमने भक्ति परंपराओं की बात की, जिसमें विशेषण सहित और विशेषण रहित जो हमने अर्थ बताए। इसमें हमने बात की अलवार और नयनार की, और अलवार नयनार के देव देवता हैं वो विष्णु हैं, नयनार के देवता शिव हैं। जाति प्रथा का विरोध किया इन्होंने, इनमें महिला संत भी थी। और साहित्य की बात की, महिला संतों में हमने दो संतों की बात की, एक आपकी अंडाल और दूसरी आपकी करक्कयाल अम्मयार। साहित्य में हमने दो साहित्य देखे, एक तो था आपका तवरम जो कि ये आपका नयनार साहित्य था, और न लीरा दिव्य प्रबंधन जो कि आपका अलवार साहित्य था। बेटा ये आपका माइंड मैप है, ये आपका इंग्लिश में भी है वहाँ। हाँ जी बोलिए मैडम। कविता मैम, एक चीज मैं इंक्लूड करना चाहूंगी। हाँ जी तांत्रिक पूजा की विनोद सर ने काफी अच्छी व्याख्या दी, लेकिन आज के संदर्भ में दी। हाँ वास्तव में जो तांत्रिक पूजा थी वो हाँ एक जी, बहुत उच्च कोटि की जो है पूजा मानी जाती थी उस समय पर। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि उस तंत्र साधना के अंदर जो जीवन से जिंदा रहते हुए आसक्ति ना हो, विरक्ति भाव के संग की जाती थी, वो बिल्कुल उसका बिल्कुल असली मर्म था। लेकिन आज के युग में आके जो तांत्रिक पूजा हो गई है वो उन्होंने आज के हिसाब से ये बताया। बिल्कुल। थैंक यू हरिता मैम, थैंक यू सो मच। बेटा ये इंग्लिश का माइंड मैप है, इसको आप इसमें से देख सकते हैं। और इट्स हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, तो थैंक यू सो मच। और जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी वो 17 अगस्त को होगी। गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको पूरा करिएगा, सबमिट करिएगा, फिर आपको देखेंगे कि आप कितना आपको ये चैप्टर समझ में आया। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। हमारी जो टीम हमारे साथ मौजूद है, हरिता मैम और बाकी सभी मेरे साथी, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो टीम हमारी कोर एकेडमिक यूनिट, जो डायरेक्टरेट से जो टीम हमें सपोर्ट कर रही है, परविंदर सर का और बाकी सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो और मच। एक चीज बच्चों को कह दी, जितना बड़ी संख्या में आप लोग रिस्पांस देंगे उसमें आपके लिए आपका फीडबैक होता है। बिल्कुल। और जो बच्चे फास्टेस्ट और एक्यूरेसी के संग देंगे उनके नाम भी हम अगली बार डिस्प्ले करेंगे। बिल्कुल। मैं आई होप कि बच्चों ने सुन लिया होगा कि मैम कह रही हैं कि आप जल्दी से जल्दी इस गूगल फॉर्म को देखिए। अगर कहीं डाउट है तो आप पहले क्लियर करिए, फिर इस गूगल मतलब उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है बेटा, तो आपको खुद भी पता चलेगा कि मुझे कितना समझ में आता है। और आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू सो मच।